हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जेंट्री ब्लैंक इनवाइटेड टू द रॉयल बैंक्वेट। आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोच के उस आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो आप लोग सही हैं, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ऐसा क्यों? यदि हम बात करें जेंट्री की तो इसका मतलब होता है कि उच्च वर्ग के लोग, यानी कि हाई क्लास के जो पीपल होते हैं उन्हें जेंट्री बोला जाता है। तो हाई क्लास के पीपल को इन्वाइट किया गया, किस लिए? तो शाही भोज में। तो जेंट्री वर्ड जो है हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसका यूज हमेशा किस में करते हैं? प्लूरल में। इस वजह से इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी कैसा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे कि आर्म्स हो गया, पीपल हो गया, गुड्स हो गया, गुड्स मतलब सामान, ये भी हमेशा प्लूरल में यूज होता है। पुलिस हो गया, हालांकि पुलिस का यूज सिंगुलर फॉर्म में भी होता है जब इसको एज अ टीम लेकर चला जाता है तब। ठीक है, इसके अलावा सेविंग्स हो गया, वेजेस हो गया यानी कि वेतन, ये सब हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। इस वजह से इनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी प्लूरल वर्ब यूज होता है। ये तो सिंगुलर फॉर्म है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट ब्लैंक वेरी यूजफुल फॉर एसएससी प्रिपरेशन, यानी कि यह जो है उन किताबों में से एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है एसएससी की तैयारी करने के लिए। तो यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा दें, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ तो मिले और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, क्या मिल जाए? रिलेटिव प्रोनाउन, तब वहाँ पर जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, हुज हो गया, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वन ऑफ मिले और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन मिले, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड रहेगा उसी वर्ड के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर बुक्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। बुक्स यहाँ पर प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर हैव है प्लूरल और आर है प्लूरल, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर हैव वेरी यूजफुल तो लगेगा नहीं, क्योंकि पोजीशन अधिकार तो शो नहीं कराना है, साथ ही साथ परफेक्ट टेंस भी नहीं है। तो ये चीज़ हम सिंपली इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ उपयोगी है के लिए हम आर का यूज करेंगे, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ब्लैंक इन फेवर ऑफ द न्यू पॉलिसी, यानी कि पॉपुलेशन का एक बड़ा परसेंटेज जो है वो फेवर में है या थी, वो बाद में डिसाइड होगा, यानी कि वो पक्ष में है किस चीज़ के? तो न्यू पॉलिसी के। तो जब भी सेंटेंस में आपको परसेंटेज ऑफ मिल जाए तब वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन यदि परसेंट ऑफ मिले, जैसे कि 60% ऑफ बॉयज़, परसेंट ऑफ बॉयज़ यानी कि बॉयज़ का 60%, तब यहाँ पर इसको कैसा मान के चलेंगे? तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन परसेंटेज ऑफ दिया रहेगा तब उसको आपको सिंगुलर की तरह ट्रीट कराना है और उसके साथ वर्ब भी आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मिल्क ब्लैंक स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, यानी कि अधिकांश दूध जो है वो स्पिल्ड हो गया, बिखर गया, कहाँ पर? फ्लोर पर। तो दूध बिखर गया, मिल्क, मिल्क अपने आप में कैसा नाउन है? ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इस वजह से इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वॉज ए सिंगुलर और हैज़ ए सिंगुलर। स्पिल्ड की बात करें तो ये स्पिल का थर्ड फॉर्म है। जनरली एक्टिव वॉइस में हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन हैज़ यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा, वॉज इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। दूध बिखर गया, ये सेंटेंस का क्या है? ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसने किसी को बिखराया नहीं है, बल्कि यही बिखर गया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यदि डूअर लिखा रहता, काम करने वाला आगे रहता, तब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहता। लेकिन यही चीज बिखर गया, सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट आगे रहता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का रहता है। पैसिव वॉइस में हैज के साथ क्या चाहिए? बीन भी चाहिए था, तो यहाँ पर तो बीन लिखा नहीं है, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ब्लैंक अ टॉपिक दैट ऑफन लीड्स टू हीटेड डिबेट्स ड्यूरिंग डिनर, यानी कि पॉलिटिक्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि लीड करती है, यानी कि ले जाती है किस ओर? हीटेड डिबेट्स यानी कि तीखी बहस की ओर ले जाती है। कब? तो डिनर के समय।
तो डिनर के समय अक्सर पॉलिटिक्स पर बहस हो जाती है, कहने का सेंस ये है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये एक टॉपिक है। एक मतलब सिंगुलर, इसमें यस देखकर इसको प्लूरल नहीं मान लेना है, इसने आगे चल के कंफर्म कर दिया तो ये सिंगुलर है, तो वह भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज है, हैज़ है और वॉज है। अब इन तीनों में हमें डिसाइड करना है। तो पॉलिटिक्स क्या पहले बस ऐसा टॉपिक था? नहीं, अभी भी अक्सर डिनर के समय इस पर बहस हो जाती है। यदि आप वॉज का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि पॉलिटिक्स जो है एक टॉपिक था, पहले बस था, जो कि गलत सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें पोजीशन अधिकार तो शो नहीं कराना है कि पॉलिटिक्स के पास एक टॉपिक है, नहीं, इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इज अ टॉपिक, पॉलिटिक्स एक टॉपिक है जो कि इधर लेके चलती है हमें डिनर के समय। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट्स ब्लैंक बीन इंस्पेक्टेड फॉर ब्रोसेस। यानी कि एप्पल्स, हर एक एप्पल्स जो कि कहाँ पर रखे हुए थे, बास्केट में रखे हुए थे, उसकी इंस्पेक्शन की गई। किस चीज़ के लिए? तो दाग धब्बे उसमें जो भी थे उसकी इंस्पेक्शन की गई, उसको इंस्पेक्ट किया गया, जांच पड़ताल किया गया। ठीक है, तो हर एक एप्पल की जांच पड़ताल की गई, एक एक एप्पल की जांच पड़ताल की गई थी। यहाँ पर इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है, जब भी हम प्रत्येक का सेंस देते हैं तब वहाँ पर वर्ब जो यूज़ होता है वो कैसा वर्ब यूज़ होता है? तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की बात करें तो वॉज है और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, ईदर द कुकीज़ और द केक ब्लैंक ऑन द मेनू। यानी कि या तो कुकीज़ है या कि फिर केक है, कहाँ पर? मेनू में है, ये दोनों में चीज़ में से कोई एक। तो जब भी आपको सेंटेंस में ये कंजक्शंस मिल जाए, कौन कौन सा? ईदर और मिल जाए, नीदर नॉर मिल जाए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, तो वहाँ पर आपको प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है। यानी कि वर्ब के जो प्रोक्सीमेट में है, नज़दीक में है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज़ करना है। यहाँ पर कुकीज़ जो है भले ही प्लूरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वर्ब के प्रोक्सीमेट में, वर्ब के नज़दीक में जो रहेगा वर्ब रहेगा। यहाँ पर केक है नज़दीक में जो कि सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर, और कौन सा है? और कोई नहीं है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन है, 5 माइल्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन विदाउट एनी वाटर। यानी कि 5 मील जो है एक लंबा डिस्टेंस है दौड़ने के लिए बिना पानी के। तो आपको याद रखना है कि जब कभी आप टाइम को मेंशन कर रहे हों, या किसी टाइप के मेज़रमेंट को मेंशन कर रहे हों, या कि फिर वेट को बता रहे हों, या डिस्टेंस को बता रहे हों, इन सब को यदि आप कंफर्म कर दें इतना, मतलब कि यदि इनका अमाउंट कंफर्म कर दिया जाए, तब उसको आपको सिंगुलर की तरह मानकर चलना है। 5 माइल्स, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यहाँ पर इस डिस्टेंस को जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। जब भी कंफर्म कर देगा तो उसको सिंगुलर मान के चलना है, तो इस वजह से इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी कैसा वर्ब यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ सीजर्स ब्लैंक लाइंग ऑन द किचन काउंटर। यानी कि सीजर्स का पेयर जो है वो पड़ा हुआ है कहाँ पर? किचन काउंटर पर। तो आपको याद रखना है कि वैसे चीज़ें जिनके दो पार्ट्स होते हैं, सीजर्स मतलब होता है कैंची, कैंची के आप लोग देखते होंगे दो पार्ट्स होता है। और क्या? जैसे कि प्लायर्स, जिसे हम पिलास बोल देते हैं, तो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। और क्या? पैजामाज के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लासेस के दो पार्ट्स होते हैं। तो वैसी चीज़ें जिनके दो पार्ट्स होते हैं उसको हमेशा प्लूरल की तरह मानकर चलना है आपको। ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन यहाँ पर इसने लिख दिया द पेयर ऑफ, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अब सीजर्स नहीं रहा, सब्जेक्ट ये रहता तब प्लूरल वर्ब लगा देते। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ऑफ लग गया, प्रीपोजिशन लग गया, तो प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का एग्रीमेंट हो रखा है सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के होने की वजह से इसको हम मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर द पेयर। पेयर मतलब सिंगुलर, पेयर्स तो लिखा नहीं है। जब ये सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर। यहाँ पर कौन सा है सिंगुलर? इज है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। यानी कि हर एक स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कंप्लीट करने का, किस चीज़ को? असाइनमेंट को। कब तक? फ्राइडे तक। ठीक है, स्टूडेंट्स भले ही बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर ईच ऑफ की बात की जा रही है, प्रत्येक स्टूडेंट की बात की जा रही है, एक एक स्टूडेंट के को ज़रूरत है। जब एक एक यानी कि इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है तो इसको हम सिंगुलर मानकर चलेंगे, तो वह भी कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो वर्ब का बेस फॉर्म तो प्लूरल वर्ब होता है, ये है सिंगुलर। आईएनजी फॉर्म को कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ पर कुछ तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो प्लूरल हो गया, ये भी कैंसिल। यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब वर्ब में हम यस या ईएस या आई एस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर फॉर्म बन जाता है।
11th नंबर क्वेश्चन है, द टीम आर्ग्यूड एमंग देमसेल्व्स अबाउट द बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि टीम जो है वो आर्ग्यू कर रही है, बहस की, आपस में वो बहस की किस लिए, तो बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। तो टीम चूंकि कलेक्टिव नाउन है, जनरली कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब वो यूनाइटेड फॉर्म में रहेंगे तब, जब उनमें बहस रहेगी, आर्ग्यू रहेगा, वो सब डिवाइडेड रहेंगे, तब उसको आपको प्लूरल मानकर चलना है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यदि इंडिविजुअल की तरह काम करे, सबकी अलग अलग विचारधारा रहें, बहस करें, या डिवाइडेड रहे, तो उसको आपको प्लूरल मान के चलना है, तो वह भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टीम आर्ग्यू की, तो सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस का ही है, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है, देयर ब्लैंक सेवरल रीजंस व्हाई द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, यानी कि कई रीजंस हैं कि प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ, इसके कई रीजंस हैं। तो जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट में देयर मिलेगा, तो देयर जो है कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करता, इसके बाद में जो नाउन मिलता है वो डिसाइड करता है। सेवरल रीजंस, कई रीजंस, ये कैसा सेंस दे रहा है, तो ये तो प्लूरल सेंस दे रहा है, इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर आर है प्लूरल, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नीदर द लीड सिंगर नॉर द बैकअप डांसर्स रेडी फॉर द ओपनिंग नाइट, यानी कि ना तो ये तैयार हैं और ना ही ये तैयार हैं। तो बताया था ईदर और मिले, या नीदर नॉर मिले, या नॉट ओनली बट ऑल्सो मिले। ये प्रोक्सिमिटी रूल फॉलो करता है, नज़दीक में जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बैकअप डांसर्स, डांसर्स की बात हो रहा है, तो ये प्लूरल, तो वह भी प्लूरल, यहाँ पर वर है प्लूरल, और कौन सा है, और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस ब्लैंक डिक्रीजिंग रैपिडली, यानी कि रिपोर्टेड केसेस, जो केसेस आए हैं उनकी संख्या जो है वो घट रही है, तेजी से घट रही है। तो आपको दो केस याद रखना है, कौन कौन सा केस, फर्स्ट तो याद रखना है द नंबर ऑफ का केस, द नंबर ऑफ, और उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिलेगा। और दूसरा सिचुएशन क्या है, अ नंबर ऑफ इसके साथ भी आपको प्लूरल नाउन मिलेगा, लेकिन याद रखना है कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर इज है सिंगुलर और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मम्प्स ब्लैंक अ डिसीज दैट कैन प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन, यानी कि मम्प्स जो है एक डिसीज है जो कि जिसका रोकथाम किया जाता है किसके द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीन लगा के। यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया कि ये एक रोग का नाम है, एक रोग का नाम है, यानी कि भले ही यस लगा हुआ है, ये एक रोग है, एक मतलब सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ मिला, तो यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तब हमें समझ के चलना है कि मेरी सिस्टर्स में से एक की बात हो रही है, एक मतलब सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर, तो यहाँ पर इज है सिंगुलर, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बहनों में से एक ट्रेवल की। 17 नंबर क्वेश्चन है, बोथ ऑफ द बुक्स ब्लैंक वर्थ रीडिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि दोनों किताबों को पढ़ना जो है एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोनों किताबें, एक किताब नहीं, बोथ बुक्स, प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम प्लूरल मान के चलते हैं, तो बोथ मतलब दो, तो ये प्लूरल तो वह भी प्लूरल, यहाँ पर आर है प्लूरल और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द ज्यूरी ब्लैंक रीच्ड आ, तो ज्यूरी जो है वो पहुंची एक सर्वसम्मत डिसीजन पर पहुंची थी, एक सर्वसम्मत यानी कि सबकी विचारधाराएं एक जैसी हो गई, तब उन्होंने डिसीजन सुनाया था। अभी ये डिवाइडेड नहीं है, तो डिवाइडेड नहीं है, अनोनिमस फॉर्म में है, सर्वसम्मत सबकी सहमति है, तो यहाँ पर इसको हम सिंगुलर मान के चलेंगे। वहीं यदि ये डिवाइडेड रहती तब प्लूरल मान के चलते, तो ये सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर, यहाँ पर हैज ए सिंगुलर और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, माई ग्लासेस ब्लैंक ऑन द नाइट स्टैंड दिस मॉर्निंग, यानी कि मेरा जो चश्मा है वो कहाँ पर था, नाइट स्टैंड पर था, या है कहाँ, कब, तो दिस मॉर्निंग, इस सुबह की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्लासेस स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है, तो चश्मा में भी तो दो पार्ट्स होते हैं, जब इसके दो पार्ट्स हुए तो इसको प्लूरल मान के चलिए, तो वह भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर कौन सा है प्लूरल, तो वर है, तो मेरा चश्मा जो है वो नाइट स्टैंड पर था। ग्लासेस की बात हो रही है, चश्मे की बात हो रही है, चूंकि चश्मे में देखते होंगे आप लोग इस तरह से दो पार्ट्स होते हैं, जब दो पार्ट्स हो गए तो इसको हम प्लूरल मान के चलेंगे, तो वह भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबरशिप सेक्शन इनेबल करने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, समवन ब्लैंक लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द
हॉलवे, यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपना छाता छोड़ गया है कहाँ पर, हॉल में। तो कोई व्यक्ति, समवन, तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में समवन, एनीवन, क्या क्या, समवन तो हो ही गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया, एवरीवन हो गया। अब इसके साथ आप बडी भी जोड़ सकते हैं, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। और थिंग भी जोड़ सकते हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। तो इन सब को जो है, ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, क्योंकि इनको सिंगुलर मान के चला गया है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो हैज़ है, और कोई नहीं है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समवन हैज़ लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द हॉलवे, ठीक है। तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।